विहर्ष टीवी, एक नई खोज जो बदल दे आपकी सोच। विहर्ष टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इस संसार में हम शरीर के साथ रहते हैं तो शरीर में एक अंगुल में 96 रोग होते हैं। और अपन देखें, हमारा शरीर जो है, यह हमारा शरीर 84 अंगुल का होता है और 84 अंगुल का हमारा शरीर तो और एक अंगुल में 96 रोग। तो अब आप काउंट करिए कि कितने रोग होते हैं, और उन सभी रोगों में से कोई ना कोई एक रोग उदय में आता है और वो हमारे पूरे शरीर को हिला देता है, हमारे पूरे समीकरण को हिला देता है। इसलिए उन्हीं रोगों में से, जैसे अपन देखें, किसी को पैरालाइज अटैक है, पड़ गया है, किसी के शरीर में कहीं भी इतना दर्द रहता है, इतना दर्द रहता है कि उस दर्द से हम परेशान हैं, तो हम क्या करें? तो आपको क्या करना है, इसके प्रभाव से दर्द को दूर करने के लिए या पैरालाइज अटैक को दूर करने के लिए जिस अंग से पैरालाइज अटैक पड़ा है, चाहे वो हाथ का हिस्सा हो, पैर का हिस्सा हो, चाहे वो अपना गाल का हिस्सा हो, यहाँ पर नमक, जो सेंधा नमक होता है, उसकी आपको 7 डिल्ली रहना है। 7 डेली इतनी बड़ी बड़ी ले लो नमक की, सेंधा नमक, और उस एक एक नमक की डेली पर आपको एक माला इस मंत्र की फेरना है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो 7 माला 7 नमक की डेलियों पर पढ़ना है, अलग अलग एक एक माला। और फिर उस नमक को पढ़ने के बाद ये जो काव्य है, इस काव्य को भी 7 बार पढ़ना है उस नमक की डेलियों पर। और फिर उस नमक से आपको जहाँ पर दर्द है उसको झाड़ना है अच्छे से, और या जहाँ पैरालाइज अटैक है उस धड़ को अच्छे से झाड़ना है। पहले एक डेली से पूरे जहाँ जहाँ उसका असर है, पूरी डेली को उस पर फेरिए, झाड़िए अच्छे से, है ना। तो उसके पश्चात दूसरी डेली से, तो उसके पश्चात तीसरी डेली से। पर ऐसा नहीं एक बार फेर दिया और हो गया काम, ऐसा नहीं, अच्छे से फेरो, अच्छे से नमक की डेली को घुमा घुमा के फेरो, जिसका पूरा असर उसमें, वो नमक की डेली पूरे उस असर को खींच ले। ऐसा करिए। उसके पश्चात जब ऐसा हो जाए, फिर उन नमक की डेलियों को 1 गिलास पानी लीजिए या 1 लोटा पानी लीजिए, और उसमें झाड़ने के बाद उन डेलियों को उस पानी में डाल दो। जब पानी में डेली घुल जाए नमक की, उस पानी को कहीं ऐसे स्थान पर डाल दीजिए जहां किसी का पैर ना पड़े, है ना। इसका भी ध्यान रखना है ना। ये करें तो आप देखेंगे आपको इस परेशानी का हल आपके घर बैठे आपको मिल जाएगा। तो किसी भी प्रकार का दर्द हो शरीर में, कहीं भी हो, कैसा भी हो ना, तो इसका मंत्र शुरू करते हैं अपन। काव्य नंबर 8। मत वेति नाथे तो संस्तवनम मयेद, मारव्यते तनुधिया पितव प्रभावात्, जेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु, मुक्ता फलद्युति मुपैति ननोदे बिंदु। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज इस काव्य का अर्थ बतलाते हुए हमसे यह बोल रहे हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, हे 3 लोक के नाथ, कमल के फूल की जो पंखुड़ियां होती हैं, उस पंखुड़ी पर जो
कमल तालाब में खिला हुआ है और रात्रि में ओस जो गिरती है, एक ओस की बूंद उस कमल के पत्ते पर जाकर गिर पड़ी और उस बूंद को कमल के पत्ते पर गिरने से उस कमल के पत्ते का इतना प्रभाव है कि वो कमल का पत्ता ना उस बूंद को सोखता नहीं है। तो वह बूंद हल्का सा कमल के हवा के प्रभाव से हिलने पर वह ओस की बूंद कमल के पत्ते पर डांस करती है, यहाँ वहां घूमती है। और यदि कोई व्यक्ति उस दृश्य को देखता है तो उसको ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वाति की बूंद हो और वह व्यक्ति के चित्त को हरण करती है। ठीक उसी तरह हे भगवान, मैंने जो ये भक्तामर स्तोत्र की रचना की है, ये स्तोत्र भी सज्जन लोगों के चित्त को हरण करेगा। इसमें मेरा प्रभाव नहीं है, इसमें आपके इस स्तोत्र का ही प्रभाव रहेगा। ये अर्थ आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने इस काव्य का अर्थ किया। देखिए, लिखा भले ही मानतुंग स्वामी महाराज ने है, मगर उन्होंने हर काव्य में अपने आप को छोटा बताया। भगवान मैं कर रहा हूं, पर मैं क्या करूं, आप ही करवा रहे हो, आपकी भक्ति करवा रही है। उन्होंने श्रेय नहीं लिया, श्रेय भगवान को ही दिया है, इसलिए ये चमत्कारी है। तो इस चमत्कारी से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, रोग शोक आदि व्याधि को पुण्य बढ़ाने का ये स्तोत्र है, ध्यान रखें। इसका मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम नमो पादाणु सारीणम झ्रौम झ्रौम नमः। ओम ह्रीम अर्हम नमो पादाणु सारीणम झ्रौम झ्रौम नमः। ऑल द बेस्ट। आप इसका उपयोग करके अपने रोग शोक आदि व्याधि को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये मानतुंग स्वामी महाराज के द्वारा दी हुई हम सब के लिए संजीवनी बूटी है, जिसका नाम है भक्तामर स्तोत्र।